बेंचमार्क का डिटेल समझेंगे, जानेंगे कि बेंचमार्क की परफॉर्मेंस कैसी रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड अगर उस बेंचमार्क को लेके चलता है तो इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। आपके पास 500 कंपनियां हैं जिसमें कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, नए एनएफओ के बारे में, वो म्यूचुअल फंड्स जो मार्केट में आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है कि आप इसको लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नए एनएफओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। डिस्कस करेंगे डिटेल्स में इस फंड के बारे में, कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस म्यूचुअल फंड के, किस बेंचमार्क को लेके ये फॉलो करेगा, उस बेंचमार्क का डिटेल समझेंगे, जानेंगे कि बेंचमार्क की परफॉर्मेंस कैसी रही है। उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। और एंड के पार्ट में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड अगर उस बेंचमार्क को लेके चलता है तो इस म्यूचुअल फंड का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड ये एक एनएफओ है, यानी न्यू फंड ऑफर है। ओपन डेट है 28 मई, क्लोज डेट है 11 जून, अलॉटमेंट डेट है 11 जून। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपीज है अगर आप सिप करना चाहते हैं और 1000 रुपीज है अगर आप लमसम करना चाहते हैं। इसमें एक एग्जिट लोड है, अगर आप 15 दिन के अंदर आप पैसे निकालना चाहते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है। इसका एनएवी 10 रुपीज का होगा। फंड टाइप ये ईटीएफ होने वाला है। कैटेगरी ये मल्टी कैप फंड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखे तो ये ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान देखे तो इसमें आप डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड प्लान है, इसमें से आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। बेंचमार्क ही यूज करेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स को। क्या होता है ये बेंचमार्क, उसको अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। जैसा कि हर एक जो म्यूचुअल फंड होता है उसका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखे तो ये बेंचमार्क यूज कर रहा है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 में। और अगर इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखे तो ये पैसा सीख करना चाहता है मार्केट में, ताकि उन शेयर्स में लगा सके, उन मार्केट में लगा सके जो कि इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, या यानी कि शेयर मार्केट में, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, जैसे अभी तक हमने देखा तो सारे म्यूचुअल फंड या तो सेक्टोरल होते हैं, थीमेटिक होते हैं, या एक पर्टिकुलर मार्केट कैप में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास म्यूचुअल फंड यूज करेगा उसका नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25, यानी कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैप में ये पैसा लगाने वाला है। अगर इसके फंड मैनेजर्स की बात करें तो इनके फंड मैनेजर मिस्टर अजय खंडेलवाल हैं, निकेत शाह हैं, संतोष सिंह हैं, राकेश सेठी हैं और अंकुश सूद हैं। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो ये जो बेंचमार्क यूज करेगा वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स टीआरआई को। अगर इस निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स को देखें तो ये एम करता है लार्ज कैप को, मिड कैप को और स्मॉल कैप को। अपना जो नाम है उसके हिसाब से 50% ये लार्ज कैप में जाता है, 25% मिड कैप में और 25% मिड कैप में जाता है। अगर इसको हम पूरा मार्केट देखें जो कि शेयर मार्केट है, तो यहाँ पे जो पूरा वर्टेक्स है वो टोटल 500 कंपनीज होंगी, जिसमें 50% ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में पैसा ये इन्वेस्ट करेगा। सबसे अच्छी बात है कि आपके पास जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आपके पास 500 कंपनियां हैं जिसमें कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो तकरीबन सारा ही सेक्टर आप यहाँ पे कवर कर जाएंगे। अगर टॉप के सेक्टर, 5 टॉप के सेक्टर देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, oil gas and consumable fuels, health care, automotive and auto components।
तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, 500 कंपनियां हैं जिसमें कि आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर टॉप 5 कंपनीज की बात करें कि आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट करेंगे, तो वो है HDFC बैंक जिसमें 4.47% का इन्वेस्टमेंट होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें 3.88 का, ICICI बैंक जिसमें 3.16 का, इन्फोसिस 1.98 का और L&T 1.66% का इन्वेस्टमेंट होगा। तो जहां तक आप सोच रहे थे कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड मिले जो कि बेसिकली पूरे शेयर मार्केट में हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो जी हाँ, बिल्कुल आपके सामने ये ऐसा एक म्यूचुअल फंड है। ये सारे ही कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो 500 कंपनियां आती हैं उनको ये लिस्ट करेगा, उसमें जो टॉप कंपनी होंगी 50% लार्ज कैप में ये पैसा लेके जाएगा, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बेंचमार्क है जिसको ये यूज करेगा, उस बेंचमार्क की खुद की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो हमने यहाँ पे 2 साल का डेटा लिस्ट किया है, दिखाने की कोशिश की है। 2 मई 2024 से 23 मई 2022 का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, कैसी रही है इनकी परफॉर्मेंस। तो अगर हम देखें तो 23 मई 2022 को ये 9072 पे ओपन हुआ था, और अगर अभी का देखें तो 14,613 पे चल रहा है। तो तकरीबन आप देखिए 5,000 पॉइंट्स का जंप मिला है, 5,000 पॉइंट्स ये ऊपर गया है और इसकी परफॉर्मेंस आगे बढ़ी है। डिस्कशन हमेशा रेड पार्ट के ऊपर होता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितने बार ये बेंचमार्क अपने स्टैंडर्ड को फेल किया, नीचे आया। तो यहाँ पे देखिए बहुत कम चांसेस है जहां पे कि ये नीचे आया है, और रीजन ये है कि क्योंकि ये निफ्टी 500 की बात कर रहा है, 500 कंपनी है। अभी मान लीजिए अगर फाइनेंशियल डोमेन नीचे गया और आईटी ऊपर गया, तो जो आईटी है वो फाइनेंशियल को कवर कर लेता है। इस समय जैसा आप देखें आईटी एकदम नीचे चल रहा है, तो वहां पे फाइनेंशियल मार्केट है जो कि उसको कवर कर रही है। तो हमेशा कोई ना कोई सेगमेंट, कोई ना कोई सेक्टर है जो आउट परफॉर्म करता ही रहता है और हमेशा वो ऊपर रहता है। तो अगर इस साल की बात करें यानी 2024 की, तो अभी टोटल 5 महीने निकल चुके हैं और 5 महीने में एक भी महीने ऐसा नहीं हुआ है जबकि ये रेड पे गया हो। अगर 2023 की बात करें तो स्टार्ट भले ही थोड़ा खराब हुआ था 2023 का, पहला 3 महीना ये रेड पे रहा था, पर उसके बाद इसने अच्छा कंसोलिडेट किया और तकरीबन 6 से 7 महीने ये ग्रीन पे रहा। फिर नवंबर में आप देखिए डाउन हुआ है और नवंबर के बाद अभी तक ये हमेशा ऊपर ही जाता रहा है। 2022 की बात करें तो 2022 भी तकरीबन अच्छा साल रहा था इस बेंचमार्क के लिए। 2 ही बार ऐसा था जबकि ये रेड पे गया था। आप इस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस में सिर्फ ये देखा करिए कि कितनी बार वो रेड पे गया है, उससे आपको पता चलेगा कि कितने महीनों में वो डाउन गया, कितने महीने में वो अपने बेंचमार्क को मेंटेन नहीं कर पाया। अब उन म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं जो सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे खूब सारा डेटा लगाने की कोशिश की है ताकि आपको दिख सके, समझ सकें कि कैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है। तो यहाँ पे 6 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे, जिनके नाम हैं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, बड़ौदा BNP परिदास, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, सुंदरम मल्टी कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। तो ये 6 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को हम देख के इवेल्युएट कर सकते हैं कि कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस। सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने है उसमें आप NAV देखिए, फंड साइज देखिए और एक्सपेंस रेशियो देखिए। NAV से आप समझ सकते हैं कि जब ये म्यूचुअल फंड रिलीज हुए थे तब उनका NAV 10 रुपीज था। अगर अभी जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो उसका NAV जो चल रहा है वो 784 चल रहा है, यानी 10 रुपीज से बढ़ के ये 784 रुपीज पे गया, यानी 78 टाइम्स इसने इंक्रीज किया है अपना पैसा। तो 78 टाइम्स इंक्रीज किया, यानी कि अगर आप 1,000 रुपए लगाते तो वो अब 78 टाइम्स इंक्रीज होके वो पैसा आपको मिल सकता था। तो यहाँ पे फंड साइज देखिए, सबसे अच्छा जो चल रहा है वो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है जो तकरीबन 47,465 करोड़ पे इस समय बैठा हुआ है।
अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो जाहिर सी बात है कोटक सबसे बड़ा है। जैसे जैसे फंड का साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका एक्सपेंस रेशियो बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1.49 का है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस। ऊपर के टैब में आप देखिए ब्लू है, ब्लू में हमने लिखा है इस जो बेंचमार्क है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, मतलब पीछे 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। उसके बाद आप देखिए हमने उन सारे 6 म्यूचुअल फंड को लिस्ट किया है यहाँ पे और उनकी परफॉर्मेंस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में दिखाने की कोशिश करी है, ताकि आप समझ सकें अगर आप छोटे टाइम के इन्वेस्टर हैं या आप बड़े टाइम के इन्वेस्टर हैं तो आप समझ सके कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है 1 ईयर के टर्म्स में वो है बड़ौदा बीएनपी परिदास मल्टी कैप फंड, जिसने कि 48.26% का रिटर्न दिया है। और अगर आगे देखें सेकेंड ईयर में देखें जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो वो भी बड़ौदा का ही रहा है 25.20, जो कि तकरीबन अपने जो बेंचमार्क है उसको सुपरसीड कर रहा है, उससे ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं 5 इयर्स का, 10 इयर्स का भी। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और डिटेल देखिए और समझिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। अब ये पार्ट हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यहां हम एक प्रिडिक्शन मोड में आते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रिडिक्शन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, पर हम कैटेगरी उठा को लेते हैं कि कैसी कैटेगरी में उस कैटेगरी का परफॉर्मेंस यानी उस बेंचमार्क का परफॉर्मेंस कितना है। साथ में हम उन म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं जो कि पहले से चल रहे हैं, फिर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो नया म्यूचुअल फंड आया है उसका मिनिमम और उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क जो है जिसको ये यूज करेगा उसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस 46.80% है, यानी कि तकरीबन इतना परफॉर्मेंस तो होगा ही। पर जो म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं उसमें जो हमने एग्जांपल यूज किया उसमें जो मिनिमम था वो 36.97 का था। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि 1 ईयर में इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो 36.97% का मिनिमम में और मैक्सिमम में 46.80% का हो सकता है। मिनिमम के नीचे भी जा सकता है और मैक्सिमम के ऊपर भी जा सकता है क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड है। रिस्क आपका है, हम केवल यहाँ पे प्रेडिक्ट करके आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड ईयर में जो इसका परफॉर्मेंस होगा वो तकरीबन 17.88% का हो सकता है, हालांकि बेंचमार्क इसका 22.18% है। फिफ्थ ईयर में इसका परफॉर्मेंस 16.39% हो सकता है मिनिमम में और मैक्सिमम में 21.40% हो सकता है। और 10 इयर्स में इसका परफॉर्मेंस 16.32% हो सकता है और मैक्सिमम में 16.75% हो सकता है। तो ये एक अजम्पशन है, ये एक बताने की कोशिश है कि मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड का परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में कैसा होगा। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट 28 मई है, क्लोज डेट 11 जून है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपीज सिप कर सकते हैं या 1000 रुपीज लमसम कर सकते हैं। 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 15 डेज के अंदर पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स है और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। आपने ये वीडियो अगर यहां तक देखा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।